सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा क्षेत्र के मझगवा ग्राम सभा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आप देख सकते हैं कि ठीक पीछे मझगवा गेट बना हुआ है, जहां पे बीते महीनों इस गेट को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण यहां पे पहुंचे थे और किस तरीके से उस समय का जो माहौल था, यहाँ के प्रधान हैं अंबिका प्रसाद मौर्य, जिनके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था। बताया ये भी जा रहा है इस गेट को ढक दिया गया था प्रशासनिक द्वारा, लेकिन इसके बाद जो है गेट को गिराने के लिए भी नोटिस जारी हुई थी। आज़ाद समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी भी बनाए गए हैं यहाँ के जो प्रधान हैं अंबिका प्रसाद मौर्य, और चुनाव भी लड़ेंगे। पहली बार मौका मिला है कि रामपुर मथुरा क्षेत्र से, मझगवा से, गांव की एरिया से कोई सामने निकल कर आया है आज़ाद समाज पार्टी से। क्या कुछ कहने चाहेंगे प्रधान जी, क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है, माहौल के हिसाब से जिस तरीके से इस गेट को रोका गया, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और चुनाव लड़ने की जो बात आ रही है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आपको, आपके इस चैनल को मैं पूरे समस्त सेवता विधानसभा के क्षेत्रवासियों की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। पूरे महान जनता को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। ये पहली बार ऐसा अवसर है कि किसी पार्टी ने हम लोगों को रामपुर मथुरा जैसे गांजर इलाके की शख्सियत को हम लोगों को मौका दिया। ये हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं और यहाँ की महान जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एकजुटता दिखाई, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पार्टी के लोग का ध्यान केंद्रित हुआ इस क्षेत्र पे। आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था और नोटिस भी जारी हुई थी इस गेट को गिराने के लिए। उस पर क्या कुछ, किस तरीके से इस मामले को देखा गया और आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने इस मामले को कैसे देखा? जहाँ तक मनवादी विचारधारा के लोग हैं, मनवादी विचारधारा की सरकार है, ये हमारे तमाम बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को अगर हम लोग कहीं लगाते हैं, उनकी कहीं प्रतिमा स्थापित करते हैं, उनको कहीं पूजा करते हैं, जहाँ संविधान की बात करते हैं, वहाँ तमाम मनवादी विचारधारा के लोग, मनवादी विचारधारा की सरकार हम लोगों के पीछे हाथ धोड़ करके पीछे पड़ जाती है और हम लोगों को ऊपर मुकदमा लिखवाना, हम लोगों को परेशान करना, तमाम उनकी मानसिकताएं हैं। लेकिन हम लोग जो है लड़ने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान के दायरे में रह करके अपनी लड़ाई लड़े हैं और अपनी बात को रखे हैं। जहाँ तक रह गई मुकदमे की बात, तो मुकदमे अभी सब जहाँ तक वापस हो गए हैं और गेट को गिराने के लिए इसमें भारतीय संविधान की किताब रखी है। हमारे देश के तमाम 24 महापुरुष हैं और इसमें राष्ट्रीय तिरंगा लगा हुआ, हमारा तिरंगा लगा हुआ है, राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ है। तो इस गेट को तो कोई छू नहीं पाएगा। अगर वो कोई छुएगा भी तो उसके हमारे तमाम इस क्षेत्र की जनता उनको जवाब देगी। जिस तरीके से ये गेट का निर्माण कराया जा रहा था, बराबर ये गेट जो है 2.5 सालों तक बना, उसके बाद अचानक कहाँ से बात उठ गई कि इस गेट को गिराने के लिए जो है, और जब पता चला कि जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तभी ये सारी बातें क्यों आई? अब अगर उनकी फ़ोटो लग जाता, उनके नाम लिख जाते तो शायद ऐसा न होता। लेकिन जब उन्होंने हमारे इन महापुरुषों का अनादर किया और हमारे जो बहुजन समाज के नेता हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने हमारे जब फ़ोटो को, इस गेट की 3D को देखा तो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने इसमें सहयोग किया और उद्घाटन में तो फिर मैं उन्हीं का नाम लिखूंगा, क्योंकि जो हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा उसको तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता, चाहे जिस समाज के लोग हों। इस समय जब ये मामला चल रहा था, उस समय मैं यहाँ गेट पर पहुँची थी। एक मैंने ग्राउंड रिपोर्ट बनाई थी जिसमें कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि जो रावत बिरादरी के हैं, जो गौतम बिरादरी के हैं, वो नीची जात के हैं, क्योंकि वो वीडियो शायद लोगों तक बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा। इस पर क्या कहेंगे कि उस टाइप के लोग यहाँ नहीं रहते हैं और जो मौर्य समाज के लोग हैं वो यहाँ पर गेट बनवा रहे थे, लेकिन वो उस समाज के नहीं हैं। उस समाज के कहने का मतलब क्या था? मैम, आपको मैं बता दूं कि जो इस विधानसभा में जो एक संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हैं माननीय विधायक जी, मैं खुल करके कहूँगा माननीय विधायक जी, जब उनको संविधान की गरिमा और क्या कहना है इन सब चीज़ का उनको नहीं है। कई एक वीडियोज़ में वो हरिजन शब्द कहते हैं। हरिजन हैं तो क्या हम हरिजन नहीं कह सकते? उसके लिए संविधान में हमारे कुछ शब्द बने हैं और हमारे इस हिंदुस्तान में कोई भी जात छोटी बड़ी नहीं है। हमारे आपके अंदर, सबके अंदर समान खून है, वो जातियों का अंतर है। आज देखिए आरक्षण ख़त्म करने की ये लोग बात कर रहे हैं। अरे सबसे पहले आप जाति ख़त्म कर दिए, फिर इसके बाद आरक्षण ख़त्म कर दिए। हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं, हमारी जाति ख़त्म कर दीजिए। तो इस ऐसी संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं तो उनको क्या ही कहा जाए, वो बहुत ही अक्षम्य है। ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को भी, जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनको तो कतई नहीं कहना चाहिए। तो जब हमारे इस विधानसभा का मुखिया ही
हरिजन हरिजन कह करके हम लोगों को ललकारता है, हमारे तमाम माइनॉरिटी के लोगों को कठमुल्ला शब्द कह करके प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए, अपने शब्दों को सही प्रयोग करें, भाषा शैली सही होनी चाहिए। वो चाहे किसी की कोई संवैधानिक पद पे हो वो भी, और जो न हो उसको भी भाषा शैली का सही प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि प्रधान जी, जब कल ये जानकारी हुई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने आपको बधाई दी, मैंने भी पोस्ट किया और कुछ लोगों का इस तरीके से कमेंट भी आया था कि ये नीले कबूतर लोग हैं और ये क्या चुनाव लड़ेंगे, जिनकी औकात नहीं है बात करने की, वो आए हैं अब मैदान में उतरे हैं, इससे अच्छा तो फला नेता है। इस तरीके से जो है टिप्पणी की गई, मैंने उस पर जवाब भी दिया, लेकिन आप क्या कहेंगे? फला नेता कैसा है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज़ादी के बाद सेवता विधानसभा बनी है, 2008 में कितना काम हुआ है। हमारे माननीय विधायक जी का, चाहे वो किसी भी पार्टी के विधायक रहे, माननीय विधायक जी का काम सदन में बोलना है। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अगर माननीय विधायक जी के पास किसी भी मुद्दे पे अगर उस सदन में उन्होंने मेरे इस क्षेत्र की आवाज़ उठाई हो, इस सेवता विधानसभा की आवाज़ उठाई हो, तो जैसे तमाम वीडियो पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कहीं चौकी पे जाकर के, कहीं थाने पे जाकर के, कहीं ब्लॉक में जाकर के, ठीक उसी प्रकार से हमारे क्षेत्र की अगर उन्होंने कहीं आवाज़ उठाई है तो उनको पोस्ट करना चाहिए। तो काम तो उन्होंने किया नहीं है, हमारे पूरे सेवता विधानसभा को उन्होंने सिर्फ छलने का काम किया है। सड़क बना देना, पुल पुलिया बना देना, ये उनका काम है, लेकिन मेन काम उनका संविधान के अंतर्गत जा कर के सदन में बोलना है। हमारे इस क्षेत्र के तमाम नौजवानों के लिए, किसानों के लिए और शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए आवाज़ उठानी है। वो आवाज़ अगर उठाई हो तो वो भी सोशल मीडिया पे अपलोड करें ना। तो हमारे इस क्षेत्र को तो उन्होंने ठगा है। और जहाँ तक लोगों ने कहा कि नीले कबूतर लड़ने की औकात नहीं रखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है हिंदुस्तान के हैं। भारत में हमारे यहाँ हज़ारों हज़ार साल पहले रामायण लिखी गई थी। रामायण की अगर बात करें तो भगवान राम रावण के पास गए, रावण के यहाँ गए थे लड़ने के लिए, तो वो सोने की लंका थी, सोने का रथ था, और हमारे यहाँ भगवान राम के पैरों में सिर्फ खड़ाऊँ था। तो हम लोग तो धैर्य को रखने वाले हैं, धैर्य से हम लोग लड़ेंगे। हम लोगों के पास यहाँ जनबल नहीं है, हमारे पास जनता है। हम लोग जनता से उनका जो है वो करेंगे, और लड़ने के लिए किसी को औकात की ज़रूरत नहीं। हमारे जेब में गांधी हो न हो, तबीयत में आंधी होनी चाहिए। अगर आप सेवता विधानसभा से चुनावी मैदान में आ रहे हैं, आपकी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, तो कितने % आप अपनी पार्टी के प्रति खरा उतरेंगे? और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट करेंगे? अब पार्टी ने हमारे ऊपर पहली बार भरोसा किया है। किसी भी पार्टी ने आज तक रामपुर मथुरा के ऊपर भरोसा नहीं किया। रामपुर मथुरा के लोगों को हर बार जब भी मौका दिया तो उन्होंने इस बहुजन क्षेत्र है, हमारा पूरा बहुजन बाहुल्य है, इसमें हमेशा जो है सवर्णों को मौका मिला है। ये पहली बार हम लोग लड़ने जा रहे हैं और रामपुर मथुरा पहली बार लड़ने जा रहा है। तो हमारे इस क्षेत्र की महान जनता, सेवता विधानसभा की महान जनता हमारे हाथों को मजबूत करेंगे, चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत करेंगे, और हर चुनौतियों का सामना किया जाएगा। क्योंकि हम लोग तो, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पार्टी ने अगर हमारे ऊपर भरोसा किया है, तो हम लोग ज़रूर जो है कोशिश करेंगे कि 100% परिणाम देने का काम करेंगे। जैसा कि जब कोई किसी पार्टी से कब कोई नेता चुनावी मैदान में आता है तो कहीं ना कहीं कोई मुद्दे लेकर के आता है, आपके क्या मुद्दे होंगे? और यहाँ की जो जनता है सेवता विधानसभा की, क्या कुछ अपील करना भी चाहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक तैयार किया मैनिफेस्टो, उसके अंतर्गत 32 मुद्दे हैं, और उसमें समान शिक्षा को लेकर के है, स्वास्थ्य के लिए है, और सबसे बड़ी कानून व्यवस्था जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई है, इस कानून व्यवस्था को सुधारने की है। आज एजुकेशन सिस्टम एकदम पूरा चौपट हो चुका है। हमारे बच्चों को, जो मैं सेवता विधानसभा की बात करूं तो एक भी टेक्निकल कॉलेज नहीं है, एक भी पॉलिटेक्निक नहीं है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। जो भी स्कूल हैं वो बंद किए जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो हमारा जो मेन मुद्दा है, हम लोग जो मुख्य रूप से काम कर रहे हैं, अपने जनता के बीच में जा रहे हैं, तो हमारा मुख्य यही है कि हम लोग जो है इस क्षेत्र में स्कूल की व्यवस्था को, शिक्षा की व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त करेंगे। और कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से कहा है कि हमारे इस क्षेत्र में एक मंडी की बहुत नितांत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और हम लोगों को अन्य जनपदों में जाना पड़ता है और तमाम तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये मुख्य रूप से हम लोगों का शिक्षा और किसानों से संबंधित ये हम लोग के हैं कि हम लोग जो है और कानून व्यवस्था को सही करेंगे। आखिरी सवाल है प्रधान जी, जब ये गेट आपने बनवाना शुरू किया तो ये जो विचार हैं आपके मन में कि 24 महापुरुषों की इसमें फ़ोटो लगाई जाए और आज़ाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया जाए, इसका उद्घाटन हो, मन में विचार कहाँ से है? और छोटा सा पार्क भी यहाँ पे आप बनवा रहे थे, उसको भी बंद कर दिया है, कहाँ से विचार आया मन में? मैम, ये जो मैंने इस गेट को जब बनाना चालू किया तो ये हिंदुस्तान का पहला पार्क और हिंदुस्तान का पहला गेट है जहाँ 24 महापुरुष हैं। तो हमारे राष्ट्रीय तिरंगे में जो राष्ट्रीय चक्र है उसमें
उसमें 24 तिलियाँ हैं। वहाँ से मैंने प्रेरणा लिया कि हमको अपने समाज के 24 महापुरुषों को लगाना चाहिए जो अपने खून पसीने से इस देश को सींचा है, उनकी मूर्तियां लगानी चाहिए और एक तिरंगा झंडा। तो और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की बात आई तो तमाम हमारे जो मनुवादी विचारधारा के जो नेता हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे समाज का शुरू से लेकर के आखिरी तक अवहेलना करते रहे। और मैं भी इनके पास गया तो इन्होंने खुले शब्दों में कह दिया कि नहीं, मुझे ना उद्घाटन करने जाना है, ना मुझे इसमें एक पैसे का सहयोग करना है। खुले तमाम ऐसे नेता हैं जो मनुवादी विचारधारा के, उन्होंने एकदम साफ मना कर दिया भारतीय जनता पार्टी के। तब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने सिर्फ 3D रखा और 3D रखने के बाद उन्होंने तुरंत उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि ऐसी अगर वो कहीं कुछ बन रहा है तो मैं वहाँ ज़रूर पहुँचूँगा। और उन्होंने पूरा अपनी बात को निभाया और हमारे यहाँ आकर के देखा आपने कि 18 जून को आए थे। हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे मझगवां में कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से चल करके हमारे और आपके बीच में आए। और तमाम नेता तो जब वोट लेना होता तब आते हैं, लेकिन वो एक उद्घाटन करने के लिए आए थे, वो भी प्रशासन ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उद्घाटन नहीं करने दिया। क्या चुनावी प्रचार में नगीना सांसद चंद्रशेखर दोबारा भी कदम रखेंगे सेवता विधानसभा? जी हाँ, बिल्कुल रखेंगे। अगर हम लोग तैयारी करेंगे, उनको बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि जब भी जहाँ ज़रूरत लगेगी हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके हैं और पूरे सेवता विधानसभा के हर एक वोटर के साथ कदम से कदम मिला करके हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। क्योंकि आने वाले जो 27 जब चुनाव विधानसभा होगा तो कहीं ना कहीं ये जो कठिन राह है, क्योंकि बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो कैसे इन चुनौतियों से निपटेंगे आप? हम लोग चुनौतियों से निपटेंगे। हम लोग जो है धैर्य से काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करेंगे। हमारे और तमाम लोग हैं, फिर जनता की, यहाँ के जनता भी हम लोगों को मार्गदर्शन करेगी। अभी हम लोग तो पहली बार हमने चुनाव लड़ा। हमारे ग्राम पंचायत मझगवां के लोग बहुत ही अच्छे हैं। इन्होंने मुझे बिना पैसे का प्रधान बनाया, क्योंकि मेरा कोई पैसा खर्चा नहीं हुआ, किसी ने मेरा एक बंडल बीड़ी नहीं पिया। तो ऐसी महान जनता को मैं धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष की जनता को ऐसा होना चाहिए ताकि वो कम से कम कैंडिडेटों का कम से कम खर्चा कराएं और जिससे वो कैंडिडेटों को दबाव अपना बना करके रखें ताकि उनका अधिकार बना रहे। और सभी जो है सबसे जो है राय मशवरा लेकर के, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, जैसा वो लोग कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। सेवता की जनता से सेवता की जनता से अपील मैं ये करूँगा कि सभी लोग घर से अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने भविष्य के लिए एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करिए। आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, चुनाव चिन्ह केतली है, उस पर अब की बार जो है बटन दबा करके एक बार देखिए, भरोसा करिए। कानून व्यवस्था से लेकर के शिक्षा व्यवस्था सब दुरुस्त किया जाएगा, किसानों की समस्याओं को हल किया जाएगा। ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी बार जो है आज़ाद समाज पार्टी से का प्रत्याशी जो है मैदान में आ रहा है। रामपुर मथुरा क्षेत्र से सेवता विधानसभा में विधानसभा जब चुनाव होंगे तो बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता, बड़ी बड़ी पार्टियों के जो है प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि इस बार सेवता की जनता है किस पर भरोसा जताती है।